5 मिनट समरी इन हिंदी में आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का लेसन नंबर 3 डाउन डाउन डाउन। डाउन 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 को मैं हिंदी में बोलती हूँ धड़ाम धड़ाम धड़ाम, क्योंकि क्या होता है, ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम होता है एलिस। वो अपनी दोस्त अपनी सिस्टर के पास बैठी हुई है और बहुत बोर हो रही है नदी के किनारे पर बैठकर। उसने एक दो बार अपनी सिस्टर की किताब में झांकना भी चाहा, लेकिन वो किताब बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि ना तो उसमें पिक्चर है ना ही कोई बातचीत है। तो ऐसी बुक का क्या यूज़ जिसमें कोई पिक्चर ही ना हो और कोई कन्वर्सेशन ना हो। तो वो ऐसी बैठी हुई बोर हो रही थी। इतने में ही वो एक वाइट रैबिट देखती है जिसकी गुलाबी आंखें होती है। उसके पास में वो रैबिट आता है एलिस के पास में और भागने लगता है, और वो थोड़ा चिंतित सा दिखता है और बोलता है ओ डियर ऐसे कहता हुआ कि मैं लेट हो रहा हूँ। अपनी जेब में से एक वॉच निकालता है और उसने पहना होता है एक कमर तक लंबा कोट। क्या आपने ऐसा एक रैबिट देखा है जैसे कि स्टुअर्ट लिटिल मूवी में था? रैबिट देखकर एलिस जो है वो बहुत खुश हो जाती है, अपने पैरों पे कूद जाती है, खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कोई रैबिट नहीं देखा जो कि वेस्ट कोट पॉकेट से वॉच निकाले। तो उसने क्या करा, जैसा कि आम एक बच्चा करता, वो रैबिट के पीछे भागने लगी। ठीक है, और इतने में ही देखा उसने कि रैबिट जो है वो इस होल में घुस गया और जो कि झाड़ियों में था। इतने में ही पीछा करते करते एलिस भी उस होल में जा घुसी, और वो होल जो था वो धड़ाम 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 करते हुए वो नीचे गिरती गई, क्योंकि वो एक लंबी सी गुफा थी, टनल थी, और वो उसमें गिरने लगी। जब वो गिर रही थी तो उसकी स्पीड बहुत ही धीरे थी, और गिरते गिरते उसने उस टनल में कई चीज़ें देखी। उसने क्या क्या देखा? शी लुक्ड एट द साइड्स ऑफ द वेल, और उसने देखा कुछ कबर्ड ये हैं जिसमें कि कुछ बुक शेल्व्स हैं, कुछ किताबें रखी हुई हैं। उसने कुछ मैप्स देखे, उसने कुछ कीलें देखी जिस पे कुछ टंगा हुआ था। उसने जार देखा जिस पे लिखा हुआ था ऑरेंज मर्मलेड, यानी कि ऑरेंज की कोई पीने वाली चीज़। वो उसको उठा रही थी, लेकिन वो उसे उठाते समय थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि वो तो खाली निकला। फिर उसने गिरते उसे फिर से किसी खाली कबर्ड पर रख दिया। अब एलिस जो है वो लुढ़क के जा रही हैं धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और जब वो लुढ़क रही हैं तो वो सोच रही हैं कि ओहो, ये लुढ़कना तो बिल्कुल ऐसा लुढ़कना है जैसे कि किसी सीढ़ियों में लुढ़क गए हो, और जो सीढ़ियों में हाउ ब्रेव दे विल बी एट ऑल थिंक मी एट होम। ठीक है, और घर वाले मुझे कितना बहादुर समझ रहे होंगे कि मैं आराम से लुढ़क रही हूँ। और धड़ाम 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 वो गिरे जा रही हैं, और वो सोच रही हैं जाने कितनी माइल्स, कितने किलोमीटर्स मुझे और गिरना है, क्योंकि ये फॉल कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि मैं गिरते गिरते पृथ्वी के बिल्कुल, जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ से गिरते गिरते बिल्कुल बीच में आ फंसूँगी। ठीक है, अब वो बहुत परेशान है इसलिए कि आई थिंक यस द राइट डिस्टेंस। हाँ, फिर वो सोच रही है कि कहीं मैं बीच में ना फंस जाऊं और वहाँ पे मुझे सिर नीचे और पैर ऊपर करे हुए लोग चलते हुए दिखेंगे। तो वो धड़ाम 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 गिर रही हैं और उसके पास करने को कुछ भी नहीं है। फिर वो गिरते गिरते अपनी बिल्ली के बारे में सोचने लगती है कि आज रात मेरी बिल्ली मुझे कितना मिस करेगी, क्या कोई उसे उसकी सॉसर में, उसके बर्तन में मिल्क भी देगा या नहीं शाम को। ओ मेरी दिना, मेरी बिल्ली, मेरी कैट, काश मैं वहाँ पर होती। देर आर नो माइस इन द एयर बट यू माइट कैच अ बैट। अब वो गिर रही हैं, गिरते गिरते वो कुछ गफलत में हैं, कुछ होश खो बैठी हैं और बोल रही हैं कि यहाँ पे तो कोई रैट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैट है, और जो कि एक चूहे की तरह है। लेकिन क्या बिल्ली बैट खाती हैं, चमगादड़ खाती हैं, मैं सोच रही हूँ। और वो ऐसे कहते कहते नींद में हो जाती हैं, और वो गिरते गिरते कहती हैं क्या कैट बैट खाती हैं, क्या कैट बैट खाती हैं, क्या बैट कैट खाते हैं, क्या कैट बैट खाती हैं, और उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। शी वॉज डोजिंग ऑफ, वो लुढ़क रही हैं और थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है और उन्हें सपना सा लगने लगता है। इतने में ही वो धड़ाम से नीचे गिरती हैं। सोचती हैं कि लगता है मैं दिना के साथ चल रही हूँ, और थम्प थम्प की आवाज़ आती है, और वो उनके बम्स जो हैं वो फूट जाते हैं, क्योंकि वो एक हीप्स ऑफ स्टिक्स के ऊपर गिरती हैं जाकर, और कुछ ड्राई लीव्स हैं, तो उनका फॉल अब ख़त्म हो चुका है, उनके बम थम्प पे गिर गए हैं। और लेकिन एलिस को ज़्यादा चोट नहीं आई है, क्योंकि वो सीधा अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं। वो लकड़ियों के और ग्रास के ऊपर गिरी थी। अब वो देखती हैं सामने से एक और कॉरिडोर है, और उस कॉरिडोर में वो वाइट रैबिट को फिर से भागते हुए देखती हैं, जो कि बहुत जल्दी कर रहा है। एलिस उनके पीछे फिर से भागती हैं, और
जस्ट वॉज इन टाइम टू हियर एज ए टर्न, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट आई एम गेटिंग। ओहो, फिर वो बहुत चौंका हुआ और भागता हुआ जा रहा है और कह रहा है अरे मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, और वो उस पैसेज में से गुजरता जा रहा है और एलिस उनके पीछे भागी चली जा रही हैं। ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, आगे भी होती है, और रैबिट क्या क्या हरकतें करता है क्या क्या नहीं, या आप एलिस इन द वंडरलैंड मूवी में देख सकते हो। मेरा चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। आई होप 5 मिनट्स में सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर करेंगे।